आप लोगों के बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि समुद्र मंथन और ब्लैक बुक में कंपेयर करानी है, जो कि आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सी बुक अच्छी रहेगी। मैं काफ़ी टाइम से दोनों बुकों को फॉलो कर रहा हूँ, तो फाइनली मैं कंक्लूजन पे आपको बता सकता हूँ कि कौन सी बुक अच्छी रहेगी एसएससी के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और काफ़ी टाइम से मैं इन बुक्स को फॉलो कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है मेरी इन बुक से। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट डिटेल दोनों बुक्स की दूंगा। तो ये है समुद्र मंथन बुक ऑफ वोकेबलरी, जो कि है रानी मैम की। आपने रानी मैम का चैनल यूट्यूब पर जरूर देखा होगा अगर आप तैयारी करते हैं। और ये है ब्लैक बुक, जो एकदम ब्रह्मास्त्र मानी जाती है। तो दोनों में कंपेयर करके मैं आपको बता देता हूँ। तो इस बुक में लगभग आपको जो वर्ड्स मिल जाएंगे वो 10,000 प्लस मिलेंगे, और इसमें मिलेंगे 20,000 प्लस वर्ड्स, जो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में यूज किए हुए हैं। इंग्लिश भी दी हुई है और हिंदी भी दी हुई है, और इसमें भी इंग्लिश और हिंदी दोनों दी हुई है। आप सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो कंटेंट है वो क्या रहने वाला है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडेक्स में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल जाएंगी, उसके बाद इडियम फ्रेसेस मिल जाएंगी, सिनोनियम्स एंटोनियम्स, होमो होमोफोन्स, स्पेलिंग एरर, वोकैब बूस्टर, स्पेशल वर्ड्स। अब बात करते हैं इसमें जो ब्लैक बुक है हमारी, उसमें क्या क्या मेन है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर पहले तो आपको जितने एसएससी में पूछे गए वो सभी दे दिए गए हैं। उसके बाद टॉप 200 दे दिए गए हैं, जिससे आप जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं एसएससी में अभी तक वो दे दिए गए हैं। उसके बाद रीसेंट एसएससी एग्जाम में जो पूछे हैं वो दे दिए गए हैं। उसके बाद एसएससी के अलावा जो अदर एग्जाम में पूछे गए वो वर्ड्स दे दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर रीसेंट अदर एग्जाम्स पीवाईक्यू वो दे दिए गए हैं। इसी तरह से इडियम फ्रेजेस, सिनोनियम एंटोनियम, होमोफोन्स, स्पेलिंग एरर, वोकैब बूस्टर, स्पेशल वर्ड्स सभी में इसी तरह से दे दिए गए हैं, जिसमें आपको मोस्ट रिपीटेड भी दिए हुए हैं और जो सभी एसएससी में आए वो दिए हुए हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर अंदर देखिए आप, जैसे यहाँ पर कोई भी वन वर्ड की बात कर लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ पर जैसे 137 में ये वन वर्ड है, तो ये इसके आगे 9 लिखा है, मतलब ये एसएससी में 9 बार आ चुका है। और जो ब्रैकेट में 4 लिखा है उसका मतलब है कि ये 4 बार अदर एसएससी के अलावा जो एग्जाम है उनमें आ चुका है। तो यहाँ पर हर वोकैब के आगे आपको दिख जाएगा कि 8 बार आया है, ये 8 बार आया है, ये 9 बार आया है। तो जिससे जो ज्यादा बार आया है उन पर आपका ज्यादा ध्यान रहेगा और आप जल्दी जल्दी उन्हें पढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पर टिमिड है, जिसका अर्थ होता है डरपोक, वो 11 बार आया है, यहाँ पर साफ दिख रहा है 11 बार आया है। तो इस तरह से इसमें सभी चीजें दी हुई हैं। अच्छा, इसका जो टेक्स्ट है वो आप देखिए कुछ इस तरह से रहने वाला है। अब कंपेयर करते हैं इसके टेक्स्ट से। इसमें जो टेक्स्ट है वो आपको कुछ ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा इसके टेक्स्ट में। और इसमें उसमें आपको दिख रहा था कि हर वर्ड के आगे लिखा था कि कौन सा कितनी बार आया है, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये जितने वोकैब हैं वो सभी सिर्फ प्रीवियस ईयर के ही हैं इस किताब में। इसमें प्रीवियस ईयर के अलावा भी मिल जाएंगे आपको, इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर के मिलेंगे। यहाँ पर इंडेक्स सबसे पहले रूट वर्ड से आपको याद करने के लिए आएगा, होमोफोन्स आ जाएगा, सिनोनियम एंटोनियम आ जाएगा, एडियम फ्रेजेस आ जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, फ्रेजल वर्ब, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, मिस स्पेल्ड वर्ड्स। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे ये 18 से 24 तक के दिए सिनोनिम्स, 18 से 24 तक के। तो मैंने कहा था मतलब जो इसमें है वो सभी प्रीवियस ईयर ही हैं। ए टू जेड प्रैक्टिस सेट ऑफ सिनोनियम्स हैं। इस बुक को लेने से आपको फायदा हो सकता है कि आप अगर ए टू जेड ये पढ़ते हैं तो आप यूट्यूब पर मैम की ए टू जेड वीडियो देखकर आप इन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। तो इस बुक का मेन फायदा ये है कि आपको जो इस बुक में कंटेंट है वही कंटेंट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप सेल्फ पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये बुक बेस्ट है, क्योंकि आपको खुद से ही इसमें बार बार रिवाइज करना है, बार बार याद करना है। आपको कोई भी बताने वाला नहीं आएगा कि आपको कैसे बार बार रिवाइज करना है। लेकिन समुद्र मंथन में आपको क्या फायदा होगा कि आप यूट्यूब पर जाकर मैम की जो वीडियो है वो देख सकते हैं। मैं किसी भी बुक को प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये जेन्युइन मेरा रिव्यू है। जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ अभी के लिए वो मैं ब्लैक बुक ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही ब्लैक बुक को फॉलो कर रहा हूँ और इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलती है। आपने ज़्यादातर इंटरव्यू में देखा होगा कि ब्लैक बुक के बारे में लोग बहुत अच्छा बताते हैं, जितने भी टॉपर्स हैं। अब यहाँ पर आपको इसका टेक्स्ट दिखा देता हूँ, तरह से देखिए, आपको लिखा हुआ एकदम प्यारा प्यारा है, दूर दूर है, आपको आंखों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। और जो कंटेंट है उसमें इस बुक में भी कोई कमी नहीं है कंटेंट की, जितना उस बुक में है इतना ही कंटेंट इस बुक में भी है।
आपको पढ़ने में आसानी होगी और आप यूट्यूब पर पढ़ ही लेंगे। इसके अलावा अब यहाँ पर देखिए हर वर्ड के कई सारे मीनिंग्स दे दिए गए हैं। A to Z प्रैक्टिस सेट ऑफ सिनोनियम्स है। जैसे यहाँ पर वार्मथ का अर्थ है गर्मजोशी, उसका यहाँ पर सिनोनियम यहाँ हो गया, एंटोनियम भी मिल जाएगा आपको, सभी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट भी दे दिए गए हैं। आपको इसमें टिक करना है कि कौन सा सही है, उसके आंसर भी आपको इधर दिख जाएंगे। ठीक है। उसी के अलावा इडियम फ्रेजेस हो गया, उसका भी आपको हिंदी में पूरा मीनिंग मिलेगा। अगर टेक्स्ट की बात करते हैं तो आपको ये बुक बेस्ट रहेगी। जैसे आपको आंखों में कोई प्रॉब्लम ना हो कभी, उसके लिए आपको ये बुक सही रहेगी, क्योंकि इसमें आप देखिए टेक्स्ट कितना छोटा सा है। इसमें टेक्स्ट है बहुत बड़ा बड़ा, आप देख पा रहे होंगे आराम से। इसमें टेक्स्ट कितना बड़ा है और इसमें कितना छोटा है। अब बात कर लेते हैं कंटेंट, दोनों में इनफ है, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी आपके लिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप सबसे पहले यूट्यूब पर जाकर मैम की A to Z प्लेलिस्ट देख लीजिए, जिससे और वहां से आप नोट्स बना लीजिए। सबसे बेस्ट तो यही रहेगा। आप जो A to Z यहाँ पर दिख रही होगी प्रैक्टिस सेट, उसे आप यूट्यूब से ले लें और नोट्स बना लें, क्योंकि नोट्स से बने हुए बहुत अच्छे से याद रहते हैं। मैंने भी कई बार ऑब्जर्व किया है, नोट्स जो बने हुए होते हैं हमारे बहुत अच्छे से याद रहते हैं। आप A to Z यहाँ पर ले लें, A to Z इडियम फ्रेजेस का ले लें, और A to Z वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो यूट्यूब पर पड़ी है, वहां से आप इन्हें अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लें, तो आपके लिए ये बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद अपने हाथ से बना लेंगे इसके नोट्स। और उसके बाद आप ब्लैक बुक ले लें, क्योंकि ब्लैक बुक काफ़ी अच्छी बुक है, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब मैंने दोनों बुक आपको दिखा दी हैं, दोनों का अलग अलग कंटेंट है कि आपके लिए ये वाला बेस्ट रहेगा या ये वाला बेस्ट रहेगा। अगर आपको टेक्स्ट अच्छा चाहिए तो ये बुक ठीक है, आपके लिए टेक्स्ट नॉर्मल भी चल जाएगा तो ये बुक है। आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये बुक आपके लिए अच्छी रहेगी, और आप अगर यूट्यूब पर देख कर पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो दोनों बुक का जो रेंज है प्राइस का, वो भी लगभग सेम ही है, और दोनों बुक एसएससी के लिए बेस्ट है। अगर आप अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हैं तब भी दोनों बुक बेस्ट हैं। तो आपको जो अच्छी लगे वो बुक आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको अगर कोई भी डाउट हो बुक के बारे में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।